शतरूपा रानी कह रही है देवी भगवान से कि हे प्रभु, जो आपके भक्त हैं निरंतर प्रेम करते हैं आपके चरणारविंदों में, वे जो सुख पावत हैं तो बाकी गति को बाको तो प्रभु के वही जाने, वही सुख, वही गति, वही भक्ति, प्रभु वही अपने चरणों का प्रेम और वही ज्ञान, वही रहना मिलना आपके लिए प्रभु कृपा करके, और वही मुझे दीजिए आप दे रहे हैं। तो इस बात को जान रही हैं रानी शतरूपा। ऐसे गूढ़ वचन सुने भगवान ने कि रानी के अंदर तो अधिक कितना गंभीर भाव है, इतने भाव से भगवान को भजोगे तो फिर अलग ही कुछ बात है। तो ऐसे गूढ़ वचन सुनकर के प्रभु बोल रहे हैं कि सोने मृदु गूढ़ रोचेरा बारा वचना, कृपा सिंधु बोले मृदु वचना। शतरूपा के इस प्रकार कोमल सुंदर गूढ़ से भरे हुए गंभीर वचन सुनकर के कृपा सिंधु अंतर्यामी साक्षात भगवान अपनी बड़ी मधुर वाणी से ऐसे बोले हैं। रानी शतरूपा से बोले, कैसे बोले हैं? हे देवी, जो आपके अंदर विचार है ऐसा ही होगा। उनसे कह दिया वही बात है। क्यों कह रहे कि जो कछु रुचि तुम्हारे मन माई, मैं सो दीन सब संशय नाही। भगवान बोले बड़ी मधुर वाणी से, हे देवी, जो कुछ तुम्हारे मन में इच्छा हो रही है, आपके भाव जग रहे हैं, हे देवी, आपके मन में जो इच्छा है वो मैंने सब आपको दिया, सर्वस्व दे दिया मैंने सबको। इसमें कोई भ्रम नहीं है, कोई संदेह नहीं है, कोई संकोच की बात नहीं। जो आपके अंदर भाव है वो मैंने सब आपको दिया। कि माता से और पुत्र के नाते से बढ़कर के नाता कौन है संसार में? यही बताओ पहले तो बाप। माँ बेटे के नाते से निर्मल नाता है। तो आज साक्षात ब्रह्म परमेश्वर और पुत्र के रूप में इच्छा करती उनकी पूर्ति कर रही, तो इससे बड़ा भैया कृपा दया दृष्टि कब होगी भैया? हो इच्छा है वो मैंने सब कुछ दे दिया। हे देवी, इसमें कोई भ्रम मत करना आप। अब तो माता कहने लगे कि मैं तो आज नहीं तो कल तो माता कहने लगी। संसार की जो माता पिता है, संसार के माता पिता है, एक माता पिता बनाते कब? दया से, प्रेम से। हम उनको करेंगे याद, तब करेंगे प्रभु दया बार बार। भगवान बोले कि हे माता देवी के माँ तू विवेक अलौकिक तुरे, कबम न मिटाए अनुग्रह मोरे। बंद चरण मनु कहे बहोरी, हो अपरा एक विनती प्रभु मोरी। भगवान बोले कि हे माता, तेरा लोकोत्तर ज्ञान मेरे अनुग्रह से कभी नहीं मिटेगा। भगवान की गूढ़ वाणी है, इसको समझने में बहुत कठिनाई है। राम राम समझो। आज भगवान अंतर्यामी साक्षात शतरूपा रानी से कहे, माता तेरा लोकोत्तर ज्ञान, लोकोत्तर मतलब हम ये लोक क्षेत्र है, ये संसार है लोक क्षेत्र है। संसार में बैठे तो लौकिक भाव से ज्ञान, अब जो तेरे अंदर ज्ञान है मेरे अनुग्रह से कभी नहीं मिटेगा। तेरे अंदर ज्ञान दृढ़ रहेगा, दृढ़। आपके अंदर ज्ञान कभी नहीं मिटेगा। रानी शतरूपा से कह दिया, मजबूत ज्ञान रहेगा आपके अंदर। फिर मनु महाराज ने चरणों को नमस्कार करके कहा, हे नाथ, एक विनती मेरी और मेरी सुन लो। जब रानी ने उन्होंने कह दी कि माता ने लोकोत्तर ज्ञान दिया, दृढ़ ज्ञान की कह दी भगवान ने कि तुझे मैंने दृढ़ ज्ञान दिया, मजबूत ज्ञान, ऐसा मतलब वो ज्ञान कभी मिटने वाला नहीं। तो कौन से लिया माँ का दृढ़ ज्ञान रहा था? तो महाराज स्वयं मनु ने चरणों में फिरवा करके भगवान से कह रहे कि महाराज एक दिन की और भी बता रहेगा मुँह को चुप मांग। रानी ने मांग रही कैसे? अब कह रहे हैं नहीं अब महाराज मनु मांग रहे हैं, कह रहे हैं। रानी ने कह दिया तो मैं भी मांगता। स्वयं मनु महाराज रानी शतरूपा की और भगवान का प्रसंग चल रहा है। तपस्या करी नहीं थी।
के सुत विषय कतव पदा रति हो मोहे बरु मूढ़ कहे कि न को मन बिनु बड़िज में जल बिनु मीना मम जीवन तुम अधीना। महाराज मनु बोले भगवान से, हे प्रभु अंतर्यामी, लौकिक पुत्र संबंधी आपके चरणों में विनीत, मेरा प्रेम आपके चरणारविंदों में हो, पर कैसा हो? लौकिक पुत्र, जैसे साधारण मनुष्य अपने बेटा के कत्ल प्रेम, जैसे प्रेम रहेंगे जिन्हें तो जी मांगो मुझसे मांगो, साक्षात ब्रह्म की नाम भगवान जैसे लौकिक पुत्र संबंधी मनु महाराज जी मांग रहे हैं कि लौकिक पुत्र संबंधी आपके चरणारविंदों में मेरा